बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हुई, हिंसा के दौरान वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत लौटी और भारत आकर के उन्होंने अपना जान बचाया। और जो हिंसा वहाँ घटी, उस हिंसा में सबसे बड़ा नुकसान वहाँ के आर्थिक व्यापारिक तो हुआ ही, उसमें सबसे बड़ा नुकसान बांग्लादेश के हिंदुओं को हुआ। हालांकि जिस दौरान हिंसा हुई उस दौरान हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। वहाँ की सरकार ने पल्ला झाड़ते हुए ये कह दिया कि हिंसा में जो उपद्रवी थे वो उपद्रवी बांग्लादेश के नहीं थे, बाहर से आए हुए थे, वगैरह वगैरह कई तरह के बहाने बना करके इस बात को टाल मटोल करने की कोशिश की गई। लेकिन जिस तरह से हिंसा के बाद भी वहाँ हिंदू प्रोफेसरों पर अत्याचार हुआ, उनको जबरन रिजाइन लिया गया, वहाँ के शिक्षिकाओं को जबरन वहाँ पढ़ाने से मना किया गया, पुलिसकर्मियों को ड्यूटी नहीं लगाने दी गई, जैसे कई तरह की खबरें वहाँ से निकल कर आई। जब बांग्लादेश से इस तरह की खबरें आई तो वहाँ की सरकार ने, मोदी सरकार और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को यह भरोसा दिलाया कि अब इस तरह की खबरें निकल कर नहीं आएगी, इस तरह हिंदुओं पर जुल्म नहीं होगा। लेकिन हिंदुओं पर जुल्म बांग्लादेश में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इन सब के बीच जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल के वह आ रही है कि 7200 करोड़ रुपया अडानी का, जो कि बिजली बांग्लादेश को देती है, भारत से उत्पादित बिजली को वो बांग्लादेश निर्यात करते हैं, उन्होंने लाइन काट देने की बात कही है। जी हाँ, यदि बांग्लादेश की सरकार ने अडानी को 7200 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया तो जल्द ही अडानी बांग्लादेश का लाइन काट देगा। इससे यह होगा कि वहाँ जो भी छोटे मोटे कारखाने, फैक्ट्री वगैरह चल रहे हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा निर्यातक अडानी है और सबसे ज़्यादा बिजली की पूर्ति जो है अडानी करती है बांग्लादेश को। ऐसे में अब बांग्लादेश बहुत तरह के बहाने बनाएगा। लेकिन जिस तरह से जो हिंसा के बाद वहाँ के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें निकल कर आ रही थी और उस बात से लगातार बांग्लादेश इनकार कर रहा था, और इस खबरों के बीच जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, रिलायंस की थी या टीवीएस, ये बहुत सारी कंपनियां थी, उन्होंने बांग्लादेश से रुख मोड़ लिया। बांग्लादेश में उन्होंने अपने फैक्ट्री को बंद कर दिए, बांग्लादेश में उन्होंने निर्यात को बंद कर दिया, व्यापारिक चीज़ बंद कर दिए। और जो हालात पाकिस्तान के भी बन गए हैं सो वही हालात अब बांग्लादेश के बनते जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के पास अब पैसे नहीं हैं कि वो अडानी को भुगतान करे। और भुगतान नहीं करने के बाद अडानी ने साफ शब्दों में कह दिया है यदि 7200 करोड़ रुपए बकाया का भुगतान यदि बांग्लादेश की सरकार नहीं करती है तो जल्द ही उसका लाइन काट दिया जाएगा। इस खबर के बाद मानो बांग्लादेश में खलबली मच गई है और वह भारत से अब गुहार लगा रहा है कि किसी तरह इस बिजली आपूर्ति को निर्बाध रूप से अडानी को चालू रखा जाए। हालांकि अडानी का एक निजी कंपनी है और देश भर में वह बिजली का उत्पादन करती है, वो अपने रूप से स्वतंत्र है कि उसे क्या करना है नहीं करना है। सरकार उसे दखलंदाजी करके या सरकार उस पर दबाव बना करके भी कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि जो बिजली उत्पादन होता है उससे वह निर्यात बांग्लादेश को करती है और इससे बांग्लादेश जो है उस बिजली का उपभोग करता है। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात सामने आ रही है निकल करके। और जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश का माहौल बना दिया है, अब तो व्यापारिक माहौल वहाँ रहा नहीं, व्यापार करने के लिए कोई कंपनी अब बांग्लादेश की ओर रुख करेगी नहीं। ऐसे में बांग्लादेश का जो इनकम है वो कैसे होगा। इन सब के बीच बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति खुद डगमगा गई है। अब वह इस स्थिति में है नहीं कि वह 7200 करोड़ रुपए अडानी को भुगतान करे। और अब जब उसकी बिजली काट दी जाएगी तो बहुत सारे बातें निकल कर आएगी। लेकिन जो सबसे अहम खबर यह है कि बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर हिंसा के बाद लगातार अत्याचार होता आया है, उस अत्याचार को रोक लगाने के लिए बांग्लादेश की सरकार ने पहल नहीं की, उल्टे कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। दुर्गा पूजा के दौरान कई हिंदू प्रोफेसरों के खिलाफ, कई शिक्षकों के खिलाफ। ऐसे में यह अहम सवाल उठता है क्या बांग्लादेश अब कट्टरपंथ की राह पर चल पड़ा है, और यदि इस राह पर वो है तो आने वाला समय बांग्लादेश के लिए कैसा रहेगा, यह बड़ा ही देखने वाला दिलचस्प होगा।